आप इधर होके बैठ जाओ, जब वो आ जाएगा तब इधर हो जाना। हाँ जी, क्या था बेटा डिस्कशन को? एक्सरसाइज 1 चलो कर दें। पहले हम इंटेक्स्ट कर रहे थे कि नहीं? इंटेक्स्ट कितनी कर ली थी हमने? हम इंटेक्स्ट 3 कर रहे थे, जिसमें हमने 21st क्वेश्चन, 22nd, 23rd ये तीनों कर लिए थे। 24th कर लिया था? नहीं, अभी अपन वो करते हैं, ठीक है? फिर आपके ना डाउट थोड़े से कम हो जाएंगे अगर आए होंगे, क्योंकि वो इसी से रिलेटेड होंगे। मैं इधर ही नहीं आई, क्या हो गया उसको? अच्छा चलो 24th क्वेश्चन देखो क्या है। If 5 milliliter of methane is completely burned, ठीक है ना बेटा? वो फैन स्पीड 1 है, देखना। If 5 milliliter of methane is completely burnt, the volume of oxygen required, मतलब क्या ढूंढ रहे हैं? पहले तो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। मीथेन एक क्या होती है बेटा? गैस होती है। इसको हमने बर्न कर दिया। बर्न कर दिया किसके साथ है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी क्या है? गैस है। तो ये कौन सी गैस रिलीज करती है? CO2। तो साथ में क्या आएगा? वाटर। यही आएगा कि नहीं? ठीक है। अब यहां पर क्या लिखते होते हैं हम? इनिशियल। ये कितने लीटर दिया हुआ है? 5 मिलीलीटर दिया है। क्या पूछा गया है आपको? CH4 से O2 पूछा गया है कि नहीं पूछा गया है यार? पहले सबसे पहले आपने क्या करना होता है? बैलेंस। यहाँ पर बैलेंस करोगे तो क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स। फिर किसको बैलेंस करोगे? ऑक्सीजन। 2 + 2 4, 4 का हाफ कर दो, कितना आ गया? 2 आ गया। क्या मैं सीधा ही 2 लिख दूं बेटा इधर? कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को? 4/2 का मतलब 2। तो इसका मतलब आपने एक तो CH4 को किससे कनेक्ट करना है? O2 से। और एक यही CH4 को किससे कनेक्ट करना है आपने? CO2 से। क्वेश्चन पढ़कर देखो, यही चल रहा है कि नहीं? पहली इक्वेशन क्या आएगी? स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। यहाँ पर 1 आएगा बेटा, यहाँ पे 2। क्योंकि दोनों गैसेस हैं तो दोनों वॉल्यूम में क्या कर सकते हैं? कंपेयर। है कितना? 5। तो ये कितना बनेगा बेटा? 10 मिलीलीटर। क्या ये फर्स्ट समझ आ गया आपको? सेकंड वाले में क्या लिखेंगे? स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। यहाँ पर 1, यहाँ पे 1। दोनों ही गैसेस हैं तो क्या लिख देंगे? मिलीलीटर। है कितना ये? 5। तो ये भी कितना बनेगा बेटा? 5 मिलीलीटर। तो आ गया ना? अच्छा, ये होमवर्क दिया था क्या? ये भी दिया था? ठीक है। अब आ जाओ, कौन सा क्वेश्चन बेटा? 25। इधर 25 पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? सोडियम लिखा है। सोडियम क्या है? एक तो सोडियम का ये सिंबल लिख दिया। साथ में इथाइल अल्कोहल है कि नहीं है? तो सारे बच्चे पहले ये लिख लो भी, जो इथाइल अल्कोहल होता है क्या होता है? इसी का नेम होता है बेटा एथेनॉल। समझ गए? तो ये बीइंग द रेजिडेंट ऑफ पंजाब अपने को ये पता होना चाहिए। समझ गए? एथेनॉल। तो ये ऑब्वियसली ये कौन सी फॉर्म में होती है बेटा? लिक्विड फॉर्म में। इसी को ही बोलते हैं। समझ? इसका फॉर्मूला है C2H5OH। ठीक है। सोडियम
किस में होएगा? ऑब्वियसली सॉलिड में। ये स्टेट जरूरी नहीं होती भी आपने हमेशा लिखनी ही होती है, नहीं पता तब भी कोई चक्कर नहीं है। इसको ये बन जाता है और साथ में कौन सी गैस रिलीज होती है? H2 गैस। मतलब whenever the metal, बोलो whenever the metal reacts with alcohol, ठीक है। क्या आपने एसिड बेस नाम चैप्टर सुना था केमिस्ट्री में, सेकंड चैप्टर? तो जब भी मेटल एसिड के साथ क्या करते थे? रिएक्ट, तो कौन सी गैस लिबरेट होती थी? हाइड्रोजन। ये वही है बेटा, मेटल और ये एसिड होता है, समझिए। इसके साथ क्या बनता था? सॉल्ट। और कौन सी गैस लिबरेट होगी? हाइड्रोजन। समझ गए कि नहीं है? बोलो यस। इसका जो नाम है वो है सोडियम, जैसे सोडियम एसीटेट सभी ने सुना होगा ना कभी ना कभी। यस, ये सोडियम एथेन O8, जिसका फॉर्मूला है बेटा C2H5ONA। दिल पे नहीं लेना आपने बिल्कुल भी, अगर याद हो जाए तो भी ठीक है, नहीं तो डाउन द लाइन दिसंबर तक याद हो जाएगा जब हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। ये तो बीच में वर्ड्स आते रहे, इसकी वजह से आपने अपने कॉन्सेप्ट को नहीं हिलाना है। कॉन्सेप्ट आप ये मान के चलो आपको इक्वेशन गिवन है, ओके बेटा। अब पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है? बैलेंस करो। चलो खुद सोचो और मेरे को बताओ हैंड रेज करके। सोचा? बताओ प्रणव। है H2 के आगे क्या लगा दो बेटा? हाफ लगा दो। देखो क्यों C2H5 को छेड़ने की जरूरत नहीं है, O को O, सोडियम सोडियम, इसी H के दो एटम्स बने थे, उसी को ही क्या कर दो? आधा कर दो। समझ आ गया? इसके बाद आपको अगर लग रहा है हमें हाफ कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, तो आप इस पूरी इक्वेशन को उसके बाद सभी को 2 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, अगर करना चाहो। समझ आ गया कि नहीं? पर अभी अपन 11th में हो गए, थोड़ा सा ये समझ आना चाहिए। अब सोडियम क्या दिया हुआ है बेटा? इनिशियल, ये लिखना चाहिए, तीनों स्टेप काम आए चाहे ना आए। इनिशियल ये कितना दिया हुआ है? 23 ग्राम्स। तो हम इसके इनिशियल क्या ढूंढ सकते हैं? मोल्स। मोल्स क्या होते हैं बेटा? 23/23। तो कितने मोल्स इनिशियल गिवन है? 1 मोल गिवन है। अच्छा, तो इसने कहा है ये देखो O2 तो गैस प्रोड्यूस, बोलो O2 गैस तो ये प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। कौन सी गैस प्रोड्यूस करेगा? ये H2। NaOH का कोई रोल इसमें नहीं है। यही हो गया कि नहीं? तो आंसर जा तो A आएगा जा B आएगा। तो इसका मतलब आपने इसको किससे कनेक्ट करना है बेटा? तो यहाँ पे सोडियम लिखोगे, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक, इधर 1 मोल आएगा तो इधर कितने मोल आएंगे? हाफ मोल। और गिवन भी 1 मोल है, तो इस बार एक ही इक्वेशन से काम चल जाएगा। तो आंसर क्या आ गया? बी ऑप्शन। आपका मॉड्यूल कहाँ है? ओए दोनों अपना अपना मॉड्यूल देखो यार, कुछ लिखना होता हो रहा है बेटा। इसका क्या फायदा है पता है आपको? मॉड्यूल को अलग अलग देखने का क्या फायदा होता है? कल को बेटा जब आप अपना मॉड्यूल देखोगे ना, आपकी उससे दोस्ती नहीं होएगी। 10th तक कोई अपने दोस्त की नोटबुक से पढ़ता था क्या? कौन पढ़ता था? ऐसे? हाँ। तो बेटा हमें अपनी नोटबुक से उतना नहीं समझ आता था जितना साथ वाले की नोटबुक से आया था। क्यों? अपन ने उसको 2 बार तो उससे पढ़ा होता है। अपनी नोटबुक की हैंडराइटिंग देख के लगता है ये की पॉइंट्स कितने ने। ये कभी हुआ है किसी के साथ ऐसा? हाँ, तो अच्छा, आप इसका मतलब आप अपनी नोटबुक ही पढ़ते थे। गुड। नहीं, गुड वाली तो कोई बात नहीं है, ना ही बैड वाली बात है समय। मतलब इसीलिए बेटा घर पे तो आप अपना मॉड्यूल देखोगे ना, मान लो इसके पन्नों पर सब्जी लगी हो, आपको लगेगा मेरे यार पेज इतने साफ है, ना 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 मेरे को तो वही चाहिए। वो ह्यूमन टेंडेंसी होती है।
समझ रहे हो, इसीलिए अपने मॉड्यूल से ही खेलो। मतलब मेरे साथ ऐसा होता रहता, तो मुझे लगा अपने मतलब सारे सेम ही होते हैं 99.9%, सिर्फ 0.1 ही होते हैं थोड़े से डिफरेंट, ठीक है। वो कोई एक आधा दिखेगा जब तो बता देंगे, हाँ ठीक है। $25 हो गया, 26 पढ़ो। हो गया था बेटा 26 अभी से कि डाउट है? हो गया, हो जाएगा। बेंजीन को क्या बोलते हैं? C6H6। ये लिक्विड है ना? यस। क्या आपने ये गलती तो नहीं की? मैं फिर भी कर देता हूँ, कईयों के चेहरे देख के पता लग रहा है वो काम नहीं करके आए। हाँ, O2 गैस, यहाँ पर बनेगा बेटा 6CO2 गैस, यहाँ पर बनेगा 3H2O वाटर। 3 और 12 15 हो गए, 15/2। यहाँ पर हमें बेंजीन कितना दिया हुआ है? 39 ग्राम्स। तो हमें ग्राम से तो खेलना ही नहीं है, अपने को तो मोल्स। इसका मोलर मास 78 होता है बेंजीन का, ठीक है ना। तो हाफ मोल आ गए बेटा। हाउ मैनी लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट STP? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले आप इसके मोल से किसके मोल ढूंढोगे? पूछा क्या है? हाँ, ऑक्सीजन। इसके मोल से किसके मोल ढूंढोगे? बस यहाँ पर क्या लिखोगे बेटा? बेंजीन, यहाँ पर O2, यहाँ पर स्टोइकोमेट्रिक, यहाँ पर 1, यहाँ पर 15/2, यहाँ पर क्या आएगा? 1 मोल, यहाँ पे 15/2 मोल्स हैं। कितने गिवन? आधा मोल गिवन है 0.5, तो ये 15 बाय क्या हो गया? 4 मोल्स हो गया कि नहीं? Therefore वॉल्यूम ऑफ O2 डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर्स इज इक्वल टू मोल्स ऑफ O2, जो किसके इक्वल है? 15/4 के। तो वॉल्यूम ऑफ O2 कितना हो गया बेटा? 22.4 मल्टीप्लाई बाय 15/4 कितना आ गया? देख लो, समझ गए कितना आता है? 4 5 75 75 के आसपास जेड़ा आंसर है, बस वही आंसर है। कितना? 84 होएगा। पूरा क्वेश्चन समझ आ गया? देखो, इसमें कभी कभी बच्चा ये भी, वैसे तो पता नहीं सोचेगा कि नहीं, पर ये हो सकता है भी अगर हमें इसका वॉल्यूम ढूंढ रहे हैं ना, तो बच्चा कहेगा भी चलो मैं हाफ मोल से इसके क्या ढूंढ लेता हूँ? वॉल्यूम ढूंढ लेता हूँ। क्या ढूंढ लेता हूँ? वॉल्यूम। वॉल्यूम आ सकता है। बच्चा सोचेगा क्यों? सर ने फॉर्मूला याद करवाया हुआ है। मोल्स किसके? बेंजीन के। वॉल्यूम किसका? बेंजीन का। डिवाइडेड बाय कितने लीटर? 22.4। तो आधे को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 11.2 लीटर्स आ जाएगा ना। फिर आप कहोगे सर इनको क्या कर दो आपस में कंपेयर। ऐसा करना क्या है? गलत। पहली बात तो यही फाइंड आउट करना क्या है? गलत। क्यों गुरिकमन? बताओ भी। ये बेटा ऐसे जो हम करेंगे, अगर मान लो ये गलत है, सोचो आराम से। वेरी वेल। ये किसके लिए होता है? गैसेस के लिए। ये क्या है बेटा? लिक्विड है।
वॉल्यूम होता है इसका डिफाइंड, बट ये फॉर्मूला इसके लिए डिफाइंड नहीं है, फॉर्मूला गैसेस के लिए वैलिड है, मतलब अगर कभी ऐसी गलती ना हो, ठीक है। ये वाली स्टेजेस बच्चा तब करता है जब बहुत पढ़ लेता जा, तो भी फिर अपने आप कभी ना कभी डाउट आता है, तो इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ, या फिर उसको समझ ही नहीं आ रहा कब क्या करना है, उसके लिए भी बेनिफिशियल है भी भाई क्या हम इसको वॉल्यूम से वॉल्यूम क्यों नहीं करते, ठीक है। तो मन में जब भी आपके डाउट्स आए ना बेटा, थॉट प्रोसेस आए, तो उनको ना साइड में लिख लिया करो, फिजिक्स में स्पेशली एंड केमिस्ट्री, मैथ में भी ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो उसको लिख लिया करो और बाद में आके पूछा करो कि सर ये वाले, मान लो कोई वॉल्यूम का टर्म है, कोई वेक्टर्स का क्वेश्चन है, ये फोर्स है, यहाँ पर क्यों नहीं लग रहा, मतलब ये मेथड में भी बताओ गलती क्या है, हम ये क्यों नहीं, तो उससे आप ज्यादा सीखोगे रादर देन एक फिक्स्ड पैटर्न से। ओके, 27th बेटा ये लिख लिया सभी ने। 27th देखो क्या लिखा है, इफ 5 लीटर ऑफ is burned in excess air, underline the word excess air। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो मैं समझाता हूँ, उसके बिना भी क्वेश्चन हो जाता है, पर इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो मैं समझाता हूँ, ठीक है ना। SO2 को जब बर्न करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, SO3। देखो ऑक्सीजन कौन से ग्रुप का मेंबर है, 16। ऑक्सीजन के नीचे कौन सा सिस्टम आता है, सल्फर। थोड़ा थोड़ा याद करो, ऑक्सीजन का मोलर मास 16 है, तो इसका डबल है कितना, 32। समझ, ऐसे थोड़ा थोड़ा सिर्फ ऑक्सीजन सल्फर ऐसे याद कर लो, ठीक है। हर किसी में नहीं है वैलिड, बट इसमें हो गया। अब देखो इसमें इनिशियल क्या दिया हुआ है बेटा, हमें पहले तो रिएक्शन लिखनी आ गई आपको भी, प्रोडक्ट क्या बनाना है, यस। अब अगला एम होता है हमारा इसको बैलेंस करना। सोचो सारे बच्चे कैसे बैलेंस करें, ठीक है, मन में सोचो, जैसे कंबशन सोचा था ना वैसे ही इसको सोचो। हाँ गुड। देखो सल्फर तो एक ही रखना है, तो एक ही रखना पड़ेगा। ऑक्सीजन इधर 4 है, इधर 3 है, तो ऐसा करो ना, इसको हाफ से डिवाइड कर दो, समझ गए, तो 3 बन गए। कितने बन गए, 3 बन गए। कितना दिया हुआ है SO2, 5 लीटर। क्या ढूंढना है, SO3। दोनों गैसेस हैं जब, तो लीटर को लीटर से क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, लीटर लीटर। गिवन कितने लीटर है बेटा, 5 लीटर। बनेगा भी कितने लीटर्स, बोलो 5 लीटर्स बन गया बस। पूछा क्या है, हाँ यही पूछा। ओके, अब मन में सोचो, पहले लिख लो इसको। देखो इसमें एक्सेस ऑफ क्या लिखा हुआ था, एयर। इसका मतलब ये होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो बताना चाह रहा हूं मैं भी। ये 2 रिएक्टेंट हैं कि एक ही रिएक्टेंट है, इसमें 2 रिएक्टेंट है। 2 रिएक्टेंट में एक पक्का क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट। पर जब वर्ड ही उन्होंने क्या दे दिया, एक्सेस, तो इसका मतलब ये ही क्या होएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। ये लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, इसका मतलब रिवर्स दे दिया उन्होंने भी। हमारे पास O2 बहुत ज्यादा है, इसका मतलब प्रोडक्ट कौन डिफाइन कर रहा होगा, SO2 ही क्या करेगा, डिफाइन करेगा। ये मतलब होता है इसका, ठीक है। तो मतलब आपको O2 को सोचने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन करो, बिल्कुल सेम है, सारे बच्चे करो क्वेश्चन 28th। पर 28th करो, होमवर्क था 28th। पेन देगा, उंगली दी है ना।
ये मतलब आयंस एक्सचेंज वाला हो गया सिस्टम। ये और इसके साथ ये ना सॉलिड होता है, ठीक है, नॉलेज है, पर ये एक्वस ही रहता है। ट्वेंटी एट से करो बेटा। हो गया 28 हो गया। हो गया 28 आपसे हो गया बेटा, करो। हरनूर हो गया बेटा, करो। क्या दिया हुआ 28 में, ये बताओ, गिवन क्या है? हाँ, क्या कह रही है? मास गिवन है ना, किसका बेटा? हाँ, कितने ग्राम्स? हाँ, कितने ग्राम्स गिवन है? हाँ, वेरी गुड। क्या पूछा है? SO3 का पूछा है। तो आप बताओ SO2 को किससे कंपेयर करोगे? SO3 से। मास को मास से करेंगे, मोल्स को मोल से करेंगे? वो मास को मास से नहीं करते हैं, मास को किससे करते हैं? मोल से। तो इसको क्या लिखोगे आप बेटा? यहाँ पर पहले 2 टाइम्स SO2, यहाँ पर क्या लिखोगे? O2, यहाँ पर 2 टाइम्स SO3। यही दिया ना इन्होंने बैलेंस इक्वेशन, इस बार 2 करके दे दिया ना। वो इन्होंने ना गलत लिखा हुआ, बैलेंस कर लो इसको, ये बैलेंस्ड नहीं है। समझ? ये भी कभी कभी एग्जामिनर ऐसे देता है, वो सुन लो पहले बात, अगर अपने पेपर में भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए और आपको भी सर ये इक्वेशन नहीं है, नहीं ये भी पार्ट है क्वेश्चन का, भी एग्जामिनर इंटेंशनली गलत इक्वेशन देता है, मतलब गलत मतलब हाँ अनबैलेंस्ड इक्वेशन देता है, आपने उसको पहले क्या करना है? बैलेंस करना है, इसलिए इसको स्टार मार्क करो। ये सही में ये क्वेश्चन है, ये कहीं आपको लगे भी मिसप्रिंट है, नो नो मिसप्रिंटिंग। इनिशियली क्या आएगा? देखो ये गलती किन्होंने की थी, 2 और 1 वाली। हाँ, ये कितने ग्राम्स है बेटा? 2 ग्राम्स। तो 2 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ SO2, मोलर मास SO2 का होता है 32 प्लस 2 इंटू 16, तो कितना आ गया? 64 ग्राम्स। तो 1/32 मोल्स आ गए इसके। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? SO2, यहाँ पे 2 मोल्स, यहाँ पर भी 2, बट हैं कितने मोल्स? तो 2/2 इंटू 1/32, तो कितना बन गया ये? 1/, समझ गए कि नहीं? तो देयरफॉर मास ऑफ SO3 इज मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, कितना आ गया? 80 आ गया। तो 16 के टेबल पे चला गया, 5/2, तो कितने ग्राम्स? 2.5 ग्राम्स।
ठीक है। ओए जब कैलकुलेशन करनी है ना, पार्थ बंसल बनना है बेटा, पार्थ जायसवाल, सॉरी पार्थ बंसल नहीं, पार्थ जायसवाल, वो भी एक दोस्त है ना। हाँ, तो मतलब बढ़िया कैलकुलेशन, आराम ना, स्पेस दी कंजूसी नहीं करनी, समझ गए? हाँ, ओके। नेट पे सर्च किया करो यार, ये नेम्स जो मैं बोलता हूँ, पार्थ जायसवाल, समझ गए? हाँ, तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा उनसे। चले मेरा 29th क्वेश्चन रीड करें। चलो वंश बेटा रीड करो 29। ओए उच्ची बोलते होली बेटा, दोबारा रीड करो। ओए आपसे रीडिंग करा देंगे बेटा फिर, हाँ फिर सारे हंसेंगे। हाँ जी, वेरी वेल। इसका मतलब AgNO3 को हम किससे ट्रीट करवा रहे हैं? एक्सेस में है कौन? NaCl। अच्छा, अब इसमें देखो ये स्टैंडर्ड है, क्या है ये? स्टैंडर्ड रिएक्शन है। अब होता क्या है, ये आयंस एक्सचेंज रिएक्शन है। कौन सी है? क्या आपने डबल डिस्प्लेसमेंट का नाम सुना है कि नहीं सुना? ये वही है, Ag प्लस NO3 माइनस Na प्लस Cl माइनस। चलो बताओ इसका क्या नाम है बेटा? सिल्वर कटायन। इसका सोडियम कटायन। इसका क्लोरीन नहीं, ओए क्लोराइड आयन। क्या नाम है इसका? क्लोराइड आयन। जब भी नेगेटिव चार्ज आता है ना, क्या आता है? तो आइड लग जाता है सिंगल एटम पे। बोलो क्लोराइड फ्लोराइड, पढ़े नहीं थे हमने पीरियोडिक में? थोड़ा थोड़ा पढ़ा करो यार। ये इसका नेम है बेटा नाइट्रेट आयन। क्या नेम है? नाइट्रेट आयन। इधर उधर मत बोल देना कुछ। क्या है? चलो इस क्वेश्चन से ये सीखने को मिला, मॉड्यूल पे लिख लिया करो इसको। हाँ, अब देखो ये प्लस चार्ज किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा? Cl के साथ। क्या बन जाएगा बेटा? Ag। और ये वेरी फेमस है, ये प्रेसिपिटेट बन जाता है, मतलब ये रेजिड्यू। बोलो, मतलब ये प्रेसिपिटेट है, बस। क्या है? प्रेसिपिटेट। ओके। Na प्लस किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा? NaNO3। तो अब हम अगर इसका रिएक्शन दोबारा लिखेंगे तो हम लिखेंगे बेटा, इसका नाम क्या है बोलो? सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड गिव्स सिल्वर क्लोराइड सोडियम नाइट्रेट। देखो कितना अच्छा लगा होगा इसको सुनकर भी, हाँ मेरा नाम ऐसा बोला गया। समय आप सोचो भी इसको कितना अच्छा लगा होगा। अब इनिशियली बेटा क्या गिवन है? 1.7 ग्राम्स। ये किस में है? एक्सेस में। इसका मतलब ये ही क्या होएगा? देखो सीख गए ना आप भाई, अगर दो चीजों में एक एक्सेस है तो दूसरा पक्का क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट। तो अब हमें ढूंढना क्या है, पहले तो ये पता हो। AgCl, मतलब AgNO3 को किससे कनेक्ट कराना है? AgCl। तो इसका क्या पता होना चाहिए? मोलर मास। तो जो मोलर मास होता है बेटा किसका? AgNO3 का, वो होता है, देखो सिल्वर का मास होता है 108, नाइट्रोजन का होता है 14, 3 × 16। चलो लग जाओ, दिमाग लगाओ, ये कितना हो गया? वन 170 ग्राम्स। मोलर मास कितना हो गया? 170 ग्राम्स। तो मोल्स कितने आ गए बेटा? 1.7 अपॉन
170 मोल्स। तो कितने आ गए ये डेसिमल हटकर 1/100 मोल्स आ गए। बस अब आप क्या लिखोगे यहाँ पर AgNO3, यहाँ पर क्या लिखोगे AgCl, ये क्या लिखोगे स्टोइकोमेट्रिक, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 1 आ गया। है कितने मोल्स? तो ये कितने मोल्स बनेंगे? बोलो 1/100 मोल्स बनेंगे। ठीक है, तो ढूंढना क्या था इसमें? मास। तो बस ये मोल्स आ गए क्या? मोल्स को अब किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? मोलर मास। इसका मोलर मास कितना होता है? देखो इसका मोलर मास क्या होएगा बेटा? 108 + 35.5, जिसको बोलते हैं 143.5 ग्राम्स। तो आप बताओ फिर मास कितना आ गया? बोलो 1/100 इंटू 143.5, तो आंसर कितना आ गया? वेरी वेल। तो मास ऑफ AgCl इज, खुद ही कर लो, तो मास ऑफ AgCl इज मोल्स मल्टीप्लाई बाय 1.435 ग्राम्स। मिल गया कोई ऑप्शन? यस। कौन सा? डी ऑप्शन। चलो अभी 30th क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सोचो। अरे मेंटल एबिलिटी है बेटा ये। 30th। देखो आजकल पेट्रोल वाला चल रहा है ना, ब्लेंडिंग वाला काम, वैसे सोचो। हाँ, बस एक पॉइंट बता देता हूँ पहले, फिर करना। बेटा ये समझ आ गया? ये क्वेश्चन समझ आ गया सभी को? लिख लिया ये सभी ने? ठीक है, अब देखो 30th क्वेश्चन पढ़ो सारे बच्चे। पढ़ा? इसमें क्या लिखा हुआ है? परसेंटेज प्योरिटी आ गई कि नहीं आ गई? क्या आ गई? परसेंटेज प्योरिटी। तो पहले हेडिंग लिख लो एक, परसेंटेज प्योरिटी। नहीं, नोटबुक पे कब लिखोगे? हाँ, हेडिंग लिखो परसेंटेज प्योरिटी। लीची का मौसम है कि नहीं आजकल, समझ गए ना? तो जब आप लीची बाय करते हो, साथ में वो भी बाय करना पड़ता है ना अपने को, है क्या? घास। हाँ, मतलब झाड़ सा, वो भी क्या करना पड़ता है? साथ में बाय करना पड़ता है। तो पहले तो ये होता है यार, अभी समझ रहे हो क्या? तो अब असली लीची तो उसमें कम है ना यार, खाने वाली चीज तो उसमें क्या है? कम है। समझ गए? या तो फिर अपने को ऐसे कट करके वो अकेले अकेले क्या प्रोवाइड करे? लीची। फिर तो वो 100% होएगा। बट अगर वो झाड़ ही आ रहा है तो हम उसमें कहेंगे 60% लीची निकलेगी,
70% क्या निकलेगी? लीची निकलेगी। 80% क्या निकलेगी? लीची निकलेगी। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो कुल मिला के वही काम इसमें करना है। जैसे मान लो इसमें पहला पॉइंट लिखो, अगर मेरे को परसेंटेज प्योरिटी लिखना हो किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का। तो आप आराम से सुनो, पहले मैं क्या लिखूंगा? मास ऑफ प्योर कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, किसमें? एक सैंपल में। बोलो, एक सैंपल में। लो बेटा ये बैग, जैसे मान लो ये हम बैग में क्या लेकर आ रहे हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है ना? मान लो बुक्स लेकर आने हैं अपने को। क्या लेकर आनी है? बुक्स। पर इसमें बुक्स नहीं है, साथ में नहीं अकेली बुक्स नहीं है, साथ में और भी कुछ है। समझ गए? तो इसको हम बोलते हैं सैंपल। क्या बोलते हैं? जो 100% प्योर नहीं होता, इसमें बाकी चीजें भी रहेंगी, बाकी चीजें भी रहेंगी। तो हम क्या लिखेंगे? मास ऑफ प्योर कैल्शियम कार्बोनेट इन डिवाइडेड बाय मास ऑफ बैग, मतलब मास ऑफ सैंपल, मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको क्या बोलेंगे? परसेंटेज प्योरिटी ऑफ। मतलब अगर आप कल को ये बाय करोगे तो इसमें से 100 ग्राम अगर बाय करोगे और परसेंटेज प्योरिटी है 80%, कितनी है? इसका मतलब 80 ग्राम ही क्या मिलेगा आपको? कैल्शियम कार्बोनेट। अगर 70% है प्योरिटी तो कितना मिलेगा? 70 ग्राम। 60% है तो 60 ग्राम। समझ आ गया कि नहीं आ गया? ये हो गया बेटा परसेंटेज प्योरिटी। ठीक है, मतलब अगर इस बैग में और भी बहुत कुछ चीजें हैं, पर अगर मान लो हम इसको हीट करेंगे, क्या करेंगे इसको? करेंगे नहीं, क्या करेंगे? हीट करेंगे, तो उसमें जो भी कोई रिएक्शन होएगी वो प्योर रिएक्टेंट की होएगी। जो बाकी चीजें हैं ना, अनवांटेड पार्टिकल्स, उनकी कोई रिएक्शन नहीं होती। ये हम अज्यूम करते हैं। ये हम क्या करते हैं? सिर्फ प्योर चीजें ही क्या करती हैं? रिएक्ट करती हैं। समझ आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, तो 80 ग्राम ही क्या करेगा? रिएक्ट। अगर मान लो सैंपल का मास 100 ग्राम है, कितना है? बट दैट सैंपल इज हाउ मच प्योर? 80%। तो इसका मतलब कैल्शियम कार्बोनेट कितना रिएक्ट करेगा? 80 ग्राम्स करेगा, ना के 100 ग्राम्स करेगा। क्या ये पॉइंट समझ गए? पर आपको लिखा होता है वहां पर परसेंटेज प्योरिटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट सैंपल, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट के सैंपल का परसेंटेज प्योरिटी कितना है। क्लियर हो गया कि नहीं? अच्छा, अब इस कॉन्सेप्ट को यूज कैसे करना है ये समझ गए? फॉर्मूला सिंपल है ना, प्योर सब्सटेंस टोटल मास इनटू 100। अगर तो ये दोनों मैच कर गए तो कितना होएगा? 100% होएगा। दोनों मैच नहीं कर रहे तो 100% नहीं होएगा। चलो अब क्वेश्चन करते हैं हम। अब पहले एग्जाम्पल सुन लो एक आधी और। इफ मान लो गिवन ऐसा है, टोटल मास ऑफ सैंपल इज कितने ग्राम्स बेटा? 100 ग्राम।
परसेंटेज प्योरिटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट सैंपल इज कितने परसेंट? 80%। देन मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो रिएक्शन में क्या करेगा, पार्टिसिपेट, वो कितने ग्राम्स होएगा? 80 ग्राम्स। क्या ये पॉइंट समझ गए कि नहीं? ठीक है। अब ये डायरेक्ट कैसे लिखना है, कैसे कैलकुलेट करना है वो सोचो। टोटल मास ऑफ सैंपल का कितना मान लो, अगली एग्जांपल इन जर्नल, मान लो टोटल मास ऑफ सैंपल इज m ग्राम्स। कितना बेटा? m ग्राम्स। परसेंटेज प्योरिटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज 60%। कितना बोलो? देन चलो 60, वही नॉर्मली चलने दो, 80। देन मास ऑफ जो प्योर है, ये कैसे लिखना है आपने? 80%, मतलब 80/100 ऑफ m। समझ गए? मतलब क्या लिखोगे इसको? 80% ऑफ m ग्राम्स, मतलब 80/100 इंटू m, मतलब कितना लिखोगे? 0.8 m। समझ आ गया कि नहीं? 60 है तो 0.6 m, 40 है तो 0.4 m। समझ गए? 100 है तो m, 100/100 1 हो गया। समझ आ गया ये मेथड? ये लिख लिया बेटा सभी ने, ये फर्स्ट सेकंड पॉइंट। अब करते हैं हम 30th क्वेश्चन। हाँ जी, अच्छा, हाँ, बस यही देखना होता है भी प्योर चीजें ही क्या करती हैं, रिएक्ट करती हैं। मतलब 9,000 ग्राम। अच्छा, यहाँ पे 36 लिखा था, 56 में वही को आंसर नहीं हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 30th देखो। 30th के ऊपर ना मॉड्यूल में लिख लो परसेंटेज प्योरिटी, ताकि कल को जब आप देखो तो आपको थोड़ा सा ये दिख जाए भी भाई ये ठीक है ना, मतलब ये अलग कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। चलो अब इसमें देखो मास ऑफ सैंपल कितना दिया है बेटा? पहले तो हमेशा किस में कन्वर्ट किया करो? ठीक है। परसेंटेज प्योरिटी कितना दे दिया? इसका मतलब मास ऑफ किसका? प्योर कैल्शियम कार्बोनेट। प्योर का मतलब जो रिएक्शन में क्या करेगा? पार्टिसिपेट करेगा। अब वो सीधे लिख दूं 0.9 m, मतलब 0.9 मल्टीप्लाई बाय 10,000। कितना आ गया ये? 9,000 ग्राम्स। तो बस ये हो गया मास बेटा। मोल्स भी ढूंढ लेते हैं, क्यों? बाद में इसी की क्या पड़ेगी अपने को जरूरत। मोल्स क्या होते हैं? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास तो याद है ना कैल्शियम कार्बोनेट का? कितना आ गए ये मोल्स? 90 मोल्स आ गए। अब रिएक्शन में क्या लिखा हुआ है? कैल्शियम ऑक्साइड, CO2 गैस। ये भी सॉलिड होता है, ये भी सॉलिड, इसलिए ये रेजिड्यू रह जाता है ना। किसको फाइंड करना है इसमें? कैल्शियम ऑक्साइड। मतलब इसको कैल्शियम ऑक्साइड से क्या कर दो? कनेक्ट कर दो। तो यहां पर क्या लिख दो? अभी उधर चले जाते हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट, यहां पर कैल्शियम ऑक्साइड 1 मोल 90 मोल्स
क्या ये समझ गए? तो देयरफॉर मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कितना होता है ये 40 होता है और ये 16 होता है। अच्छा, तू एटॉमिक नंबर ले रहा है क्या? एटॉमिक नंबर मान रहा था, फिर 36 तभी आएगा ना, एटॉमिक नंबर कैल्शियम का 20 होता है ना, तभी तेरे माइंड में वो आ गया होगा। सो 90 इंटू 56। चलो अब ये भी क्लैरिटी होगी तेरे को। 56 इंटू 90 फटाफट कैसे करेंगे? पहले करो 100 से 10 से मल्टीपल, 560 हो गया, उससे 56 ढूंढ कट कर दो, 504 हो गया ना। हाँ, ऐसे किया करो, 5040 ग्राम्स। अब मैं ट्राई कर रहा हूँ ऐसे लिखने का, समझ? आज से ही मैंने ट्राई किया, मैं चलो कुछ नया चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं आज से। पहले मैं ऐसे कहता ऐसे, अब मैं सोचा जब इधर आ जाए, आधी रोड क्रॉस करके इधर आ गए तो ऐसे तो ये हो गया ना। अब आप इलस्ट्रेशन 19 और 20 कर सकते हो आराम से। अब इंटेक्स एक्सरसाइज कौन सी है? 4। अब आप अपने आप ही करना बेटा, नहीं वो नहीं, हमें अलग एक कॉन्सेप्ट भी पढ़ना पहले। हाँ, परसेंटेज यील्ड भी करना है अभी तो। चलो अभी डाउट्स ले लो, फिर अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। डाउट्स पूछ लो अब। होमवर्क किया था? होमवर्क किया था कंप्लीट? हाँ, ओए जब मैं होमवर्क पूछूं तो कंप्लीट ही पूछ रहा हूं मैं। अच्छा, कंप्लीट होमवर्क किया था? अच्छा, दोबारा फिर करना आज। अच्छा, इसी क्वेश्चंस को ट्राई, ये हटा दूं? डाउट्स क्या है बेटा? पहले चलो पूछ ही लो, खत्म ही कर लेते। 39 से सारे दे दिए थे? नहीं नहीं, कोई तो होगा, पूछो, आप पूछो, कोई तो डाउट पूछो। हाँ जी बेटा, किया था होमवर्क कंप्लीट? और फिर तो आगे चले यार हम। होता नहीं, अभी रास्ते में रुकने का प्लान बना रहे हैं। वो कुछ खाना है किसी ने कि नहीं? बंदा आके जाता है जो 4-5 बार पूछ के फिर एक दूसरे का, फिर तो चलिए, एक दो कहते नहीं हाँ चलो यार, बस फिर एक मन ने वैसे ही कह दिया कि हाँ यार चलो सर हम था। वो पूछ लो यार डाउट। एक ही तरह गया है, चलो बस सही है। चलो अभी हम अगला कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, परसेंटेज यील्ड कर लिया था, बस एक पॉइंट ही लिखना है, फिर POAC फटाफट खत्म करते हैं इसको यार। लिखो सारे बच्चे परसेंटेज यील्ड। हाँ, अरे बेटा अभी वो तो दिवाली के टाइम पर जाना है। अच्छा अभी पेज नंबर कितना है? इस साल से मैंने थ्योरी पढ़ानी स्टार्ट किया मॉड्यूल की, ठीक है ना, सो दैट आपकी दोस्ती हो जाए इससे, ठीक है। मतलब आप इसको NCERT मानते हुए क्या करो, रीड करो, मतलब आपको लगे भी हाँ कितने होंगे ना। समटाइम्स कोई ना कोई आके 1 साल बाद आपके जब मॉड्यूल देखते हो वो कहता ये तो जमी नवे पे ने,
हथ भी नहीं लाया तो इन्होंने समझे, मतलब वो डांट से तो बच जाएंगे हम कम से कम। हाँ, तो इसलिए सर आपका ओवरऑल ध्यान रखते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो लिखो बेटा परसेंटेज यील्ड। डेफिनेशन लिखो, यील्ड का मतलब क्या होता है? हाँ, आउटपुट। क्या होता है? आउटपुट, ठीक है। लिखो फॉर्मूला लिखा हुआ है ना इसमें मॉड्यूल में, और पैराग्राफ भी पढ़ लो और फॉर्मूला भी लिखो फटाफट। हाँ, सिर्फ फॉर्मूला ही लिखना है बेटा, वो तो पढ़ लो बस, फॉर पैराग्राफ तो। अब क्वेश्चन लिखो। अब वही बताता हूँ, क्वेश्चन लिखो। इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इन ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अभी लिखूंगा, लिखो इन अ बैलेंस्ड केमिक, हाँ क्वेश्चन, हाँ जी बेटा क्वेश्चन लिखना है सभी ने। ओके, फॉर्मूला लिख लिया सभी ने? ओके बेटा, अभी इसी को समझाने के लिए मैं क्या बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन बता रहा हूँ। क्या आपने पहला पैराग्राफ पढ़ लिया? ठीक है, अब सुन लो। चलो पहले बता ही दे, परसेंटेज यील्ड में देखो एक्चुअल यील्ड बाय थ्योरेटिकल यील्ड, ठीक है, बिल्कुल अपने पर ही लगानी है आपने ये बात, ठीक है ना। हम सुबह 6 बजे उठ रहे हैं, ठीक है ना, और रात को कितने बजे सो रहे हैं? 11 बजे मान लो। कितने बजे? 11 बजे सो रहे, सुबह 6 बजे भी उठ रहे हैं ना, ऐसे भी सोचो, ठीक है ना। आपने सुबह उठकर बुक उठा ली और रात को सोते टाइम भी क्या उठा ली? बुक उठा ली। तो आपको क्या लगेगा, आप कितने घंटे पढ़ लिए बेटा? हवा कम से कम ये तो कैलकुलेट है, स्थाई वो 24 तो स्थाई करते हो 7 घंटे बेटा, धन्य हो गए हम। ओए 7 घंटे ਦਾ सोए हो ਤੁਸੀਂ, 11 ਤੋਂ 6 ਉਹ ਜੀ बुक ਚੱਕ ਲਈ। अच्छा सॉरी, नहीं नहीं, माय बैड बेटा, चलो स्थाई ਉਹ स्थाई ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 7 ਵੀ ਕਿਵੇਂ कहता बेटा, 6 ਤੋਂ 11 ਤੱਕ ਆਏ ਜਾਣਾ ਹੈ। 11 ਤੋਂ 6 मतलब 6 ਤੋਂ 11 डिस्प्लेसमेंट नहीं कटनी ਆਪਾਂ, समझ आ गया? शुक्र है बेटा, समझ गए। ओए सच सच ये बताओ, जो मैंने अभी तक ये पढ़ा ये तो समझ आ गया ना बेटा, है ना। एच भी मैथ था ना, इसलिए पूछ रहा हूँ कैसे पता लगे। अच्छा, अगर घड़ी आप सोचो 6 बजे से चल के रात के 11 बजे तक चल रही है, तो कितने घंटे हो गए बेटा? 17। 7 तो पक्का था ना, 2 आना था ना 0 आना, 1 आना था बेटा, ठीक है ना। 17 घंटे आ गए। तो आपको लगेगा आप कितने घंटे पढ़े हो? 17 घंटे, मतलब 17 घंटे पढ़े हो, पर एक्चुअल में हम कितने घंटे पढ़े हैं? 7 घंटे। कितने घंटे? 7 आवर्स। तो वो क्या हो गया, एक्चुअल यील्ड कितना हो गया? 7 डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल कितना है? 17 मल्टीप्लाई बाय 100। समझ, वो आपकी आ गई आउटपुट, मतलब 50% के आसपास। समझ आ गया कि नहीं आ गया? ये यील्ड का मतलब है। क्लियर? समझ गए ना भाई? टीवी वाला टाइम नहीं लगाया, फोन वाला टाइम नहीं लगाया, खाने वाला टाइम नहीं लगाया। हम तो देखो भी मैं पूरा दिन की कितना मैं पढ़े था हैगा, करे था हैगा सी में, समझ गए ना। हाँ, पर एक्चुअल में हम कितना पढ़े, इसलिए ओके, थोड़ा कैलकुलेट करना आपने।
तो द अमाउंट, अब लिखो इन्हें बैलेंस, क्या बोला है? हाँ, इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, ये इनिशियली अपने को इतने मोल्स इसके गिवन है। फिर इसको लिखने के बाद लिखो, हाँ इसके बाद बेटा द अमाउंट ऑफ सी फॉर्म्ड इज, द अमाउंट ऑफ सी formed is 8 moles. Then the amount of C formed is 8 moles. Then what is the percentage yield of the reaction? Then what is the percentage yield of the reaction? ठीक है, अब आपने इधर सुनना है, पहले देखो। अब पहले तो हमने अभी तक जो भी कुछ कैलकुलेट किया वो कैसे कैलकुलेट किया है? थ्योरेटिकल। ठीक है, ए और बी कितने रिएक्टेंट है बेटा? 2 रिएक्टेंट। आराम से सुनना है, 2 रिएक्टेंट में हमें पहले क्या चेक करना पड़ता है? लिमिटिंग रिएजेंट के लिए 4/1 8/2, ये भी क्या आ गया? 4। इसका मतलब दोनों ही क्या है? तो इसका मतलब इक्वेशन कैसे भी करो आंसर क्या आएगा? सी। अब मैं ए को किससे कनेक्ट कर रहा हूं? सी से। ये क्या दिया हुआ है? स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना? 1, यहाँ पे 3, पर गिवन कितने मोल्स हैं? तो 1 का अगर 3 हो रहा है तो 4 का क्या होएगा? 12 मोल्स हो गए। इसका मतलब ये जो मोल्स आए हैं किसके? हाँ, तो मोल्स ऑफ सी फॉर्म्ड ये कौन से हैं? थ्योरेटिकल। क्यों? हमने कागजों में ढूंढ दिया ना ऐसे ही। थ्योरेटिकल मोल्स ऑफ सी फॉर्म्ड कितने हो गए बेटा? 12। कितने हो गए? 12। अब आपको कौन से मोल्स दिए हुए हैं? अब आप खुद सोचो। पहले, सबसे पहले आप जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपके दिमाग में पहले क्या आना चाहिए था? हाँ, ये कौन से मोल्स हैं? हाँ, प्रोवाइडेड बाय। वेरी वेल। क्यों बेटा? हम तो लैब में जाके एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे? जो कैसे कैलकुलेट करेंगे? स्टोइकोमेट्री से। मल्टीप्लाई बाय 100। क्या ये पॉइंट समझ आ गया कि नहीं आ गया आपको? इसीलिए सी के अगर मोल्स गिवन है, परसेंटेज यील्ड का क्वेश्चन है, तो वो कौन से मोल्स होंगे? एक्चुअल की थ्योरेटिकल? क्वेश्चन में जो सी के मोल्स हैं वो एक्चुअली होंगे यार, ऑब्वियसली। थ्योरेटिकल तो एग्जामिनर एक्सपेक्ट करेगा भी हमें क्या करने हैं? कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ स्टोइकोमेट्री। तो कितना आ गया बेटा? 8/12 इंटू 100। तो ये 2/3 इंटू 100, 2/3 66.67% क्या होगी? यील्ड होगी। समझ आ गया कि नहीं आ गया? ये बोल दो, लिखो। अब वाटर ब्रेक।
लिख लिया? कोई समझ तो आ गया? ठीक है, चलो अब अगली हेडिंग लिखो। दो लेक्चर्स की कमी रहेगी, नहीं तो ये चैप्टर खत्म कर देते हम। सैटरडे आते हो आप लोग? क्या सर ने? अच्छा, कौन सी? पूछ ले लेक्चर से पहले, लेक्चर के बाद में, फिर तक कौन देखूगा? पता नहीं, मेरे को तो आप ही कह रहे हो कि मूवी दिखा रहे हैं सर। क्या अभी लेक्चर के बाद? फिर सेकंड लेक्चर फिजिक्स का होता है क्या? अच्छा, नहीं मैथ का भी होता है ना। हाँ वही पूछ रहा हूँ। चलो सही है, फिर तो वही मूवी दे। आप कब जा रहे हो? चलो अभी देखो, अभी अगली हेडिंग लिखो, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। ये यील्ड के नीचे लिखा हुआ है ना, हेडिंग देखो। ये कौन से प्रिंसिपल हैं? ये स्कूल वाले हैं कि नहीं है? नहीं, ये स्कूल वाले नहीं है। याद हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, स्कूल वालों की स्पेलिंग क्या होते हैं? PAL, समझ गए? दोस्त, पल, पाल, पैल, समझ गए? कुछ भी बोल दो, ठीक है। ये वाले कौन से हैं? और PLE तो पता है, ये हैं कौन से? बिना और मतलब इसका मीनिंग क्या होता है ये प्रिंसिपल वर्ड का? हाँ, सिद्धांत वाले प्रिंसिपल हैं, समझ गए? रूल्स, लॉज, ये। तो किसका रूल पढ़ना है अपने को? अब आपको हेडिंग तो कम से कम समझ आ गई ना। अभी इस हेडिंग में क्या पढ़ने वाले हैं? रूल्स या लॉ रिगार्डिंग। अब पढ़ो इसको पहले, अपने आप समझ आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिख लो। देखो, लिखो, एवरी क्वेश्चन ऑफ मूल कॉन्सेप्ट कैन बी डन विद POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। POAC बोल देंगे हम इसको। एवरी क्वेश्चन ऑफ मूल कॉन्सेप्ट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ POAC, पर हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। हाँ, इससे कर सकते हैं, बट हम इससे यूजुअली सॉल्व नहीं करते। ओके, सेकंड, मतलब टाइप ऑफ एग्जांपल्स इन विच POAC इज टू बी अप्लाइड। देखो, टाइप ऑफ एग्जांपल्स इन विच POAC इज टू बी अप्लाइड। वैसे तो आप कोई भी क्वेश्चन में कर सकते हो, बट यूजुअली कौन से क्वेश्चन में करना है वो सुनना है बस। टाइप ऑफ एग्जांपल्स इन विच POAC इज टू बी अप्लाइड। अब इसका मीनिंग भी क्या है वो भी मैं अभी समझा रहा हूँ, ठीक है ना। प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन,
हमने देखो क्या पढ़ते हैं, रिएक्टेंट में जो एटम्स रहते हैं बाद में वो एटम्स होते हैं कि गायब भी हो जाते हैं? एटम्स हमेशा क्या रहते हैं? कंजर्व्ड। अगर रिएक्टेंट में कार्बन था, वो कोई भी फॉर्म में हो, बाद में पक्का एंड में क्या मिलेगा अपने को? कार्बन मिलेगा। क्या मिलेगा? कार्बन। दोबारा सुनो, अगर पहले 10 कार्बन थे तो फाइनली भी कितने कार्बन मिलने चाहिए? 10 मिलने चाहिए। 9 11 कार्बन नहीं मिलेंगे, कितने मिलेंगे एग्जैक्टली? 10। तो ये प्रिंसिपल हो गया, किसका? प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्व, मतलब एटम्स थ्रू आउट द रिएक्शन क्या रहते हैं? कंजर्व रहते हैं। क्या रहते हैं? कंजर्व। समझ गए कि नहीं? अच्छा, अब होता क्या है इसमें, पहले सुनना है। मान लो हमारे पास एक रिएक्टेंट है, कौन सा? K2CO, ठीक है। इसको अपन ने कुछ रिएक्शन करवाया, यहाँ पर कुछ क्या बन गया? प्रोडक्ट। फिर कुछ रिएक्शन करवाया, यहाँ क्या बन गया? प्रोडक्ट। फिर यहाँ पर प्रोडक्ट, फिर एंड में जाकर एक क्या बन गया बेटा? फाइनल प्रोडक्ट। कहने का मतलब इस रिएक्टेंट का हमने मल्टीपल रिएक्शंस करवाई। क्या करवाई? और एंड में जाके एक क्या बन गया? फाइनल प्रोडक्ट। ये आपको पेपर में गिवन होगा, ठीक है। अच्छा, अब उसमें एग्जामिनर आपको एक इंफॉर्मेशन देगा भी आपने कौन से एटम को क्या करवाना है? कंजर्व करवाना। कौन से एटम को कंजर्व? मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हो गया भी मान लो पोटेशियम है, क्या है? क्या पता वो प्रोडक्ट 2 में बनकर खत्म हो जाए, मतलब खत्म हो जाए मतलब वो आगे कैरी फॉरवर्ड ना हो। क्या पता उसकी जिंदगी बस यहीं तक ही रो। समझ गए कि नहीं? और ऑक्सीजन है, क्या पता वो सिर्फ P1 तक हो, वो P2 P3 में ना आए। ऐसे पॉसिबल हो सकता है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है ना। तो उसने आपको पर एक इंफॉर्मेशन दे दी भी ऑल द पोटेशियम, बोलो, प्रेजेंट इन द, ओए प्रेजेंट इन द reagent is present in the product, is present in the final product। तो हम इस क्वेश्चन में क्या लगाएंगे? POAC। कौन से पर्टिकुलर एटम पर लगाएंगे? पोटेशियम पर। किस पे लगाएंगे? पोटेशियम। हम बाकियों पे भी लगा सकते हैं, बट हमें नहीं ना पता भी वो P1 में खत्म हो गया कि P2 में खत्म हो गया। हमें तो जो इंफॉर्मेशन दी गई है हम उसी पर ही क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। हमें पता भी पोटेशियम जो रिएक्टेंट में है ना, वो कैसे भी रिएक्ट हुआ होगा, पर वो सारे का सारा पोटेशियम फाइनली किधर आ गया? फाइनल प्रोडक्ट में आ गया। ये हमें क्या है? गिवन है। क्या है? हमें गिवन। तो हम POAC कौन से एटम पर लगाएंगे? जो क्या होएगा हमें, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन होएगी। अच्छा, अब इसको अप्लाई कैसे करना है? सिंपल। क्या लिखोगे आप? देखो, नंबर ऑफ एटम्स, बोलो, ऑफ पोटेशियम इन बेटा इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ इन फाइनल। समझ जा? तो ये लगा दो एटम्स। ऐसा करो, अब दोनों को डिवाइड कर दो, किससे? एटम्स बाय एवोगैड्रो नंबर क्या बन जाते हैं? एटम्स बाय एवोगैड्रो नंबर क्या बन जाते हैं? मोल्स। क्या बन जाते हैं? तो आप इसको ये भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इन इक्वल टू नंबर ऑफ पोटेशियम। समझ गए? इन प्रोडक्ट। क्या ये पॉइंट समझ आ गया? मतलब एटम्स को कंजर्व करो चाहे मोल्स को करो, आंसर क्या आएगा? सेम है। तो बेटर किसको कंजर्व किया करो? मोल्स को कंजर्व किया करो। किसको? मोल्स। मोल से क्या आता है? मास आ जाता है। क्या आ जाता है? तो मास ऑफ पोटेशियम इन मास ऑफ इन प्रोडक्ट। बट हम कौन सा मेथड ज्यादा अप्लाई करेंगे सॉल्विंग में? समझ आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर? लिखो,
और लिख लो बेटा, बस 10 मिनट रह गए। मैं उठा लेता हूँ इधर से। करो फटाफट लिखो। ठीक है, लिख लिया? बोलो, लिखो फटाफट। अब ऐसा करो, जैसे ये क्या लिखा हुआ है देखो, CN क्या लिखा हुआ है, C। इसमें कितने कार्बन है? 1। कितने? 1। अब इसमें कितने कार्बन हो गए? 6 कार्बन हो गए। अब इसमें कितने कार्बन हो गए? 12 हो गए कि नहीं हो गए? क्यों? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, Fe C6N6 होल ब्रैकेट 2। तो 2 × 6 कितने हो गए? 12। क्लियर हो गया कि नहीं? ठीक। अब एक क्वेश्चन लिखो, इलस्ट्रेशन वाला क्वेश्चन लिख दो 20th। ये फिक्स्ड क्वेश्चन है, ये एक ही क्वेश्चन दिखा है मेरे को आज तक POAC में। कौन सा? इलस्ट्रेशन नंबर 20 लिखो। जब भी एग्जामिनर आपको ऐसे धमाकेदार प्रोडक्ट देना, तो इसका मतलब वो पक्का क्वेश्चन किससे होने वाला है? बस। ठीक है, अब आप बताओ इसमें क्या लिखा हुआ है? K2CO3 रिएक्टेंट है कि नहीं है? अंडरलाइन द वर्ड बेटा सीरीज ऑफ रिएजेंट। अंडरलाइन द वर्ड, इसका मतलब बहुत सारे रिएक्टेंट इसमें क्या किए होंगे? पार्टिसिपेट किए होंगे। किसके साथ? K2
CO3, फिर जाकर क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। क्या बन गया, प्रोडक्ट। ये कितने ग्राम्स है, ये इतने ग्राम्स अपने को गिवन है। इसमें अब आप बताओ सारे बच्चे, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन कौन से एटम पर लगा दें, कार्बन पर लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? क्यों, इसने सेकंड लाइन में लिखा हुआ है टू कन्वर्ट ऑल ऑफ इट्स कार्बन, अंडरलाइन द वर्ड ऑल ऑफ इट्स कार्बन, ये लाइन को अंडरलाइन करो, ऑल ऑफ इट्स कार्बन। यहां से पता लग गया POAC किस पे लगाना है, कार्बन पे लगाना है। किस पे लगाना है बोलो, कार्बन पे। तो अब आप बताओ, जितना कार्बन इधर है तो हम क्या लिखेंगे बेटा, मोल्स ऑफ कार्बन इन इक्वल टू कार्बन इन प्रोडक्ट, यही लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे यार? ठीक है, ढूंढना क्या है, हाँ, मास ऑफ द प्रोडक्ट, बस हम ढूंढ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब चलो, अब अपन स्टार्ट करते हैं, एक एक करके इधर थोड़ा स्टार्ट करते हैं। चलो अब आ जाओ इधर। पहले तो हम K2CO3 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, K2CO3। इसका मास कितना है, 27.6 ग्राम्स। इसका मोलर मास कितना होता है, 276 ग्राम। लिख लो बस, कितना मोलर मास होता है, 276 ग्राम। ठीक है, मान के चलो यही होता होगा, नहीं हो 138 होता है, गलती हो गई थी कितना होता है, 138। ठीक है, अब फिर देयरफॉर मोल्स कितने आ गए, बोलो 27.6 बाय 138। ये 2 के टेबल पे कट गया ना, 138 का डबल कितना हो गया, 276। तो 1 बाय कितना आ गया, ये 2 बाय 10 आ गया, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, 1 बाय 5। यहां तक समझ आ गया जी सभी को, ठीक है ना? बट हमारा एम तो क्या है, किसके मोल्स ढूंढना बेटा, कार्बन के। किसके मोल्स ढूंढना, कार्बन के। तो वो तभी आएंगे ना, पहले किसके मोल्स पता हो, K2CO3। कैसे, धीरे धीरे क्लियर होएगा, इधर ही फोकस करना है आपने, ठीक है? अच्छा, फिर आप क्या लिखोगे, इधर ही फोकस करो, पहले क्या लिखोगे, K2 इधर C। मैंने आपको क्या बताया था, पहले दोनों तरफ क्या लिख लिया करो, 1 and 1। अब ढूंढने क्या है, याद है, ये पहला दूसरे लेक्चर में समझाया था आपको, सारे एलिमेंट्स कैसे ढूंढते हैं, बोलो ऐसे, ठीक है ना? हाँ, तो कितने मोल्स हैं बट इसके, 1 बाय 5 मोल्स। तो कार्बन के भी कितने हो गए बेटा, 1 बाय 5 मोल्स। इसका मतलब हमें एक आंसर तो पता लग गया, क्या, मोल्स ऑफ कार्बन इन K2CO3 कितने हैं, 1 बाय 5। ठीक है, यहां तक लिखो। और यही मोल्स किस में होंगे, कार्बन के प्रोडक्ट में होंगे, बिकॉज ऑफ POAC। यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं? तो अब आप मेरे को ये बताओ, अब मेरे को तो पर मास ढूंढ रहे हैं किसका, प्रोडक्ट का। किसका, प्रोडक्ट का। तो पहले मैं इसके क्या ढूंढ लूंगा, मोल्स ढूंढ लूंगा, किसकी मदद से, कार्बन की मदद से। खत्म। कैसे, ये देखो बेटा, लिखो सारे बच्चे, K2ZN3 FeCN होल 6, इधर क्या आएगा 2, इधर क्या आएगा कार्बन, इधर 1, इधर 12, इधर 1 मोल आ गया, इधर कितने मोल आ गए, 12 मोल। ये लिख दिया कि नहीं लिख दिया है, 6 × 2, ठीक है? तो हमें क्या पता लग गया, अगर कार्बन के
12 मोल है तो इसके कितने मोल है? 1 मोल। ये भी यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं कि नहीं? 12 है तो 1 है। अच्छा, अगर कार्बन के कितने मोल है बेटा? 1 मोल, तो इसके कितने मोल होंगे? 1/12 मोल। ये भी क्लियर हो गया। पर इसके हैं कितने मोल? 1/5 मोल, तो इसके कितने होंगे बोलो? 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1/12, जो किसके इक्वल आ गया? 1/60 मोल्स आ गए कि नहीं आ गए? मोल्स को फिर किससे मल्टीप्लाई कर दो? मोलर मास से। किसे? मोलर मास। तो देयरफॉर मास ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय इट्स मोलर मास। कितना आ गया? कितना है बेटा? आंसर देख के बताना है। कोई आंसर? ओ यार मैं कहना जमी बेटा SIR लगा दिया आपने तो। कोई मोलर मास देख के बताओगे कि आंसर ही बता दोगे? मैं क्या आंसर देख के बताओ? ऑब्वियसली क्या मोलर मास, मैंने ये कहा भी आंसर बताओ। नो तो ये कितना आएगा? अब बताओ आंसर क्या है? क्या? हाँ, क्या आंसर आ गया? 11.6 ग्राम। देखो बिल्कुल सही आएगा अगर आप इसको क्या करोगे? कैलकुलेट। अब होमवर्क लिख लो बेटा। वो छुट्टियों से जाने से पहले क्या लिख लो? होमवर्क है। कल तो मिलेगा ही, कल तो क्या है? हॉलीडेज। हाँ हाँ, पर होमवर्क मेरी तो फिर हॉलीडेज कल से हो जाएंगी ना। परसों नहीं है ना मेरी क्लास। हाँ हाँ, मैं तो कल के लिए होमवर्क दे रहा हूं पहले, उसके बाद का नहीं दे रहा। उसके बाद तो कल ही देंगे ना होमवर्क। बेटा 31 से 40 क्वेश्चंस बस। थर्टी 31 से 40 भाई 10 क्वेश्चन कराना शिद्दत से। इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 4 बेटा, 3 तक कर ली वो 31 to 40। ओके हाँ हाँ, वो सारे ही सेम से कवर चक्के ही कर रहा है। अच्छा, छुट्टियों में कहीं जा रहे हैं क्या? छुट्टियों में कोई कहीं जा रहा है? अबे कोई रिलेटिव के घर इधर उधर। हाँ, कहाँ जा रहे हैं? श्रीनगर जा रहे हो? कब? कैसे? अच्छा ठीक है ठीक है। आप कहाँ जा रहे हो? हैंड रेज किया था। ये भी बात सही है, तेरा तो घर ही बनता है। और ओ कोई नान के करे, कोई इधर उधर बुआ जी दे। आई नो कश्मीर। अरे ये भी कश्मीर ही जा रहा है बेटा, श्रीनगर। हाँ ये भाई उधर जा रहा है। कहाँ जा रहे हैं? नैनीताल जा रहे हो? अरे बड़ी दूर है यार, 14-15 घंटे लग जाए। आप गए हो पहले नैनीताल? आपने वहां पर जाकर ना, हम पहले आपका टूर वो नहीं करना चाह रहे, आप जाना। नहीं नहीं भाई, हम फिर बाद में शेयर करेंगे है ना ओपिनियंस। कोई नहीं, आप
आप वहां पे फोटो क्लिक करना है नैनीताल की और शेयर करनी है सर के साथ, ठीक है ना? ओके। ओए कहीं पर भी घूमने जाओ यार, थोड़ा व्हाट्सएप पे एक्टिव रहना है, थोड़ा बहुत फोटो शेयर करो। इंस्टा पर हो गया तो इंस्टा पे शेयर करना मेरे को फोटो भी। सर ये घूम रहे हैं हम, आईडी नहीं है क्या आप लोगों के पास मेरी? अच्छा कमाल है, मेरी आईडी यार लिखो। लिखो, ये बनाया था अपने आईडी, इसको लिखो। ठीक है। ओए इंस्टा पे थोड़ा अपडेट करना है यार सर को। और कौन जा रहा है कहीं पर भी, चाहे नानके कर ही जाइए। सर मैंने अपना कजन कुटता। आप कहाँ जा रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हैं बेटा? कितने हैं छोटे नानके? यमुना नगर को। ओके